सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सर्वेटेक को और देखें नीट इंट्रांस एग्जामिनेशन के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर आधारित एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का सेट नंबर 61 फ्रेंड्स। और आज के वीडियो में पुनः हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्यूबर्टी एज ऑफ फीमेल्स, महिलाओं की यौवन आयु प्यूबर्टी एज होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। 13 से 15 वर्ष महिलाओं की यौवन आयु बोले तो प्यूबर्टी एज होती है। प्यूबर्टी एज का अर्थ होता है कि महिलाओं में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं और मेंस्ट्रुएशन की जो प्रोसेस है वह भी चालू हो जाती है। यह एक एवरेज एज है, औसत आयु है महिलाओं में। प्यूबर्टी एज 13 से 15 वर्ष। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन महिलाओं में यौवन की शुरुआत के लिए जिम्मेवार है। यहाँ ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी की बात हो रही है। फीमेल्स में, महिलाओं में यौवन की शुरुआत के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है फ्रेंड्स। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। और इस हार्मोन के बारे में हम जानते हैं कि यह हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है और महिलाओं में ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी या यौवन के शुरुआत के लिए जिम्मेवार है, उत्तरदायी है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Which of the following hormone stimulates milk production and is released from the anterior lobe of pituitary gland। तो यहाँ पर बात हो रही है हार्मोन प्रोलेक्टिन की। प्रोलेक्टिन हार्मोन को मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन के रूप में जाना जाता है, जबकि मिल्क इजेक्शन हार्मोन के रूप में ऑक्सीटोसिन को जाना जाता है। और प्रोलेक्टिन हार्मोन स्रावित होता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से, जबकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से। दोनों दो क्वेश्चन हैं और दोनों क्वेश्चन को आप याद रखेंगे, यह बराबर परीक्षा में पूछा जाता है। व्हिच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द मेमोरी ग्लैंड। तो वह हार्मोन है प्रोलेक्टिन, जो कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से स्रावित होता है। जबकि अगर यह पूछा जाए कि व्हिच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ द मिल्क, इजेक्शन ऑफ मिल्क अर्थात चाइल्ड बर्थ की बात हो रही है, चाइल्ड बर्थ के बाद की बात हो रही है, तो वह हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन व्हिच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। और इस हार्मोन के बारे में जानते हैं कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में से ये हार्मोन स्रावित तो होते हैं, साथ ही साथ इसके साथ वेसोप्रेसिन हार्मोन ये भी स्रावित होते हैं, लेकिन दोनों का सिंथेसिस कहाँ होता है तो हाइपोथैलेमस में होता है फ्रेंड्स। तो आप इसे भी याद रखेंगे। फिलहाल चलते हैं यहाँ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन दूध के निष्कासन के लिए जिम्मेवार होता है और पिट्यूटरी ग्रंथि के पक्ष भाग से स्रावित होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीटोसिन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि एक्सप्लेनेशन में इसके पूर्व मैंने बता दिया था प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, तो याद रखेंगे यहाँ प्रोलेक्टिन फ्रॉम द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड अगर इजेक्शन की बात हो तो ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन इज ए सेक्स हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर इज रिलीज्ड बाय। तो यहाँ बात हो रही है एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन एक सेक्स हार्मोन है किसका तो फीमेल का। इसे फीमेल सेक्स हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, जो महिलाओं के प्रजनन प्रणाली और माध्यमिक सेक्स विशेषताओं के विकास के लिए विनिमय के लिए जिम्मेवार है। किसके द्वारा स्रावित किया जाता है फ्रेंड्स, तो यहाँ ओवरीज की बात हो रही है।
ओवरी जो कि फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है अंडाशय, और इसमें ओवम का निर्माण होता है। ओवम के निर्माण के बाद फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, स्पर्म के साथ संयोजन की क्रिया होती है और तब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। यह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मुख्य कार्य है फ्रेंड्स। और यहाँ पर हम ओवरी की बात कर रहे हैं, और ओवरी में जो हार्मोन एस्ट्रोजन की बात हो रही है, वह हार्मोन महिलाओं में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और ओवम के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। और यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन डिम्ब ग्रंथि के फॉलिकल्स के प्रारंभिक विकास को उत्तेजित करता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, जो स्रावित होता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, which of the following hormone triggers ovulation, the release of the mature egg from the ovarian follicle after ovulation? तो कौन सा हार्मोन डिम्ब ग्रंथि के ओवुलेशन को ट्रिगर करता है, फॉलिकल से एक परिपक्व अंडे की रिहाई करता है? तो यहाँ हार्मोन की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो यहाँ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। और दोनों हार्मोन के बारे में हम जैसा कि जानते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, बोथ हार्मोन्स आर सिक्रेटेड फ्रॉम द anterior lobe of pituitary gland and commonly known as gonadotrophic hormone GTH। तो फ्रेंड्स आप इसे भी याद रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है कि which hormones are known commonly as gonadotrophic hormone, तो ये हार्मोन हो जाएंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन FSH एंड LH रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, which of the following hormones help maintain the corpus luteum which produces progesterone to support pregnancy? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन कॉर्पस लुटियम से होता है और इसे प्रेगनेंसी हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस हार्मोन का नाम बताइए जो अंडोत्सर्जन के दौरान चरम पर होता है, वह हार्मोन है फ्रेंड्स। यहाँ ऑप्शन नंबर डी की बात हो रही है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH हार्मोन। आप इसे भी याद रखेंगे और इसे समेकित रूप से लिख लेंगे LH हार्मोन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द मेम्ब्रेन कवर द ओवम एट ओवुलेशन, अंडोत्सर्जन के समय डिम्ब का झिल्लीदार आवरण होता है, कौन सा आवरण होता है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर ए कोरोना रेडिएटा आप याद रखेंगे, अंडोत्सर्जन के समय डिम्ब का झिल्लीदार आवरण कोरोना रेडिएटा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स फॉल्स लीडिंग टू, प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिरने से निम्नलिखित समस्या उत्पन्न होती है, क्या समस्या उत्पन्न होती है फ्रेंड? तो वह होता है मेंस्ट्रुएशन की समस्या। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरेगा तो मेंस्ट्रुएशन की क्रिया शुरू हो जाएगी। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, बर्थ कंट्रोल पाइल्स BSPS कंटेन मैन मेड फॉर्म्स ऑफ 2 हार्मोन्स। ये हार्मोन्स क्या कहलाते हैं? 2 हार्मोन्स मानव निर्मित होते हैं और जो गर्भ निरोधक गोलियों में पाए जाते हैं, ये हार्मोन्स होते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है प्रोजेस्टीन एंड एस्ट्रोजेन। ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ओवेरियन कॉर्पस ल्यूटेनियम के द्वारा सिक्रीट होता है, जो कि थिकनिंग ऑफ यूटेराइन लाइनिंग ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग एंड नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन? वह हार्मोन क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो वह कहलाता है, यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है प्रोजेस्टेरॉन। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं और इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजेन। वह हार्मोन
जो बढ़ते ओवरियन फॉलिकल्स द्वारा निर्मित होता है और मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने और गर्भावस्था के लिए गर्भाशय की परत को तैयार करने में मदद करता है, क्या कहलाता है? एस्ट्रोजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन द्वितीयक यौन लक्षण के विकास के लिए जिम्मेदार है? तो आवाज़ में परिवर्तन, शरीर के बाल, स्तन, स्त्री आकार और बड़ा जननांग को प्रेरित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 16 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की बात हो रही है। व्हिच सेल्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एस्ट्रोजन? तो वह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रेनुलोसा सेल्स। महिला प्रजनन प्रणाली में ये कोशिकाएं एस्ट्रोजन के उत्पादन के लिए जिम्मेवार हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा उत्पादित नहीं होता है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी की बात हो रही है, एंड्रोजन हार्मोन प्लेसेंटा के द्वारा निर्मित नहीं होते हैं, बल्कि ये स्रावित होते हैं। कहाँ? कुछ मात्रा में एनल ग्लैंड से और बहुत अधिक मात्रा में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के रूप में। कहाँ से? तो टेस्टिस से। टेस्टिस की किन कोशिकाओं से? तो लीडिंग कोशिकाएं या इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द टेस्टिस से साबित होती है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, भ्रूण निष्कासन प्रतिवर्ष किस हार्मोन स्राव को सक्रिय करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पूछा गया है, प्रसव के दौरान गर्भाशय की चिकनी मांसपेशियों को शिथिल रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बड़ी मात्रा में स्रावित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी की बात हो रही है, रिलैक्सिन। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। वह हार्मोन द इनिशिएट इजेक्शन ऑफ मिल्क स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ ओवरियन फॉलिकल्स। यहाँ 3 हार्मोन की बात हो रही है फ्रेंड्स। एक साथ आपको 3 हार्मोन के फंक्शंस के बारे में पूछा जा रहा है। पहला है कि इजेक्शन ऑफ मिल्क, तो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन ओटी की बात होगी। स्टिमुलेट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, तो यहाँ पर बात होगी प्रोलैक्टिन हार्मोन की, PRAL। और साथ ही ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स रिस्पेक्टिवली का बात हो रहा है, तो ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स के लिए जिम्मेदार हार्मोन है फ्रेंड। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, OT, PRAL एंड FSH इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 21। और अब हम देखते हैं कि उपरोक्त क्वेश्चंस के आंसर्स को, जो कि 1 से 21 नंबर तक के क्वेश्चंस के आंसर्स हैं फ्रेंड्स। तो चलिए विदा लेते हैं आज के वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड आफ्टरनून।